इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस क्षण से जब डेमन लॉर्ड क्रेटोस हार मानने से इनकार करता है। वो अपनी अंतिम शक्ति, अपनी हर एक सांस, हर एक धड़कन को झोंकते हुए उस बंद पड़ी सुरंग से खुद को निकालने की जद्दोजहद में लगा है। जब उसकी सांसें थमने लगती हैं या दिल की धड़कनें धीमी पड़ती है, वो बार बार अपनी खास क्षमता ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग करता है। उसके मन में लगातार संदेह की परछाइयां मंडरा रही है। ये रास्ता कितना कठिन है, कितना और बचा है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मतलब भी है? जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, हमें पता चलता है कि वो एक पूरी तरह बंद सुरंग के अंदर है और अपने पंजों से मिट्टी खोदता हुआ आगे बढ़ रहा है। उधर दूसरी ओर बिजलबॉब, लिलिथ और बहाल अचंभित खड़े हैं। कारण साफ है, असुरत ने प्लेनस के विरुद्ध खड़ा होकर सबको चौंका दिया है। सीन बदलता है। असुरत की आंखों में नफरत और इरादा साफ झलक रहा है। उसके हाथों में मासूम फ्लूट है और वो घूरता है सीधे प्लेनस की ओर। फ्लूट की आंखों में आंसू है। वो कांपती आवाज में कहती है, लॉर्ड असुरत। ये देख प्लेनस गुस्से में गरजता है, क्या हुआ असुरत? पागल हो गए हो क्या? असुरत पहले तो उसे घूरता है, पर फिर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, वो झेंपते हुए बोलता है, नहीं, ये तो मेरी खाने की चीज है। उसके मुंह से ये सुन फ्लूट की आंखें और फैल जाती है। असुरत अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं तो इसे ताजा खपत के लिए बचा रहा था। अचानक प्लेनस हमला कर देता है, जिससे फ्लूट असुरत के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये पूरा दृश्य एक नन्हा ड्रैगन डेमन असिस्टेंट अपने कंधे से देख रहा होता है। प्लेनस का वार इतना तीव्र होता है कि असुरत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर प्लेनस चेतावनी देता है, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, युद्ध की तैयारी करो। ज़ेफायर्स सोचते हुए बोलता है, इस युद्ध का कोई जायज कारण नहीं है। यह सुन प्लेनस गुस्से से तमतमाकर उस पर झपट पड़ता है, पर बहाल बीच में आकर अपनी कुल्हाड़ी से प्लेनस की बेल पर वार करता है। फिर वो ज़ेफायर्स को गले लगाकर कहता है, डेमन लॉर्ड ने ज़ेफायर्स को काम सौंपा है, अगर वो मर गया तो आलू कौन गिनेगा? प्लेनस दहाड़ता है, ये कमीने क्या बगावत करने की सोच रहे हैं? तभी बिजलबॉब ठंडे दिमाग से बोलता है, बगावत? हरगिज नहीं मेरे स्वामी। हम बस मानते हैं कि पिछले डेमन लॉर्ड क्रेटोस का खेती का रास्ता युद्ध के मुकाबले कहीं बेहतर है। लिलिथ भी आगे बढ़ती है। हम पूछते हैं, स्वामी, जब बिना रक्तपात के रास्ता मौजूद है तो हम युद्ध क्यों करें? जब चारों कमांडर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, प्लेनस उग्र हो उठता है, तुम निकम्मे कीड़े, शक्ति मैं हूं, मैं ही शक्ति हूं। पर बिजलबॉब पलटकर कहता है, शक्ति वैधता से आती है। यहां तक कि छोटा ड्रैगन टीबोन भी लड़ाई को तैयार हो जाता है। ये देख बाकी छोटे डेमन्स में भी जोश की लहर दौड़ जाती है। वे भी प्लेनस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमारा डेमन लॉर्ड तो क्रेटोस है, आलू के खेत का हिसाब दो, गुंडे। प्लेनस भड़क उठता है और अपनी बेलों से सब पर हमला कर देता है। बिजलबॉब ढाल बना देता है सबकी रक्षा के लिए। बहाल लिलिथ को पकड़कर आसमान में उछालता है। लिलिथ उड़ते हुए उसकी बेलों को चीरती है और गुर्राकर कहती है, तेरी आंखें पहले निकालूंगी। प्लेनस उसे गिरा देता है और बहाल को बेलों में जकड़ लेता है। बिजलबॉब को भी जमीन से दबा देता है और चिल्लाता है, तुम सब मरो, मरो सब के सब। डेमन लॉर्ड को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? वो चीखते हुए कहता है, मर कर जानो मेरी महानता को। तुम सब उस कमजोर क्रेटोस को डेमन लॉर्ड कहते हो, जो बिना लड़े मारा गया। उसमें ऐसा क्या था जो इतना महान था? उधर ज़ेफायर्स फ्लूट को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर प्लेनस उस पर भी हमला करता है। तभी एक आवाज गूंजती है, मैन, तेरी सेल्फ एस्टीम इतनी कम क्यों है? प्लेनस चौंकता है और फिर सीन बदलता है। लहू से सनी मुट्ठी, खून में नहाया हाथ और केजीएफ का गाना, देखो देखो देखो। वो है सुल्तान और सब कुछ थम जाता है। हम देखते हैं
प्लेनस की बेल को किसी ने एक ही हाथ से पकड़ रखा है और फिर वो एक जोरदार घूंसा जो प्लेनस की बेल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्लेनस निशब्द हो जाता है। फ्लूट की आंखें खुशी से चमक उठती है और तभी सिस्टम की सूचना उभरती है। मृत्यु के द्वार पर एक नई प्रणाली और कौशल सीखा गया। सभी जोर से चिल्लाते हैं, डेमन लॉर्ड। सिस्टम घोषणा करता है, न्यूट्रिएंट फोकस सक्रिय हो चुका है।